हम हाथ जोड़ते हैं, आपके पास प्रार्थना करते हैं कि झारखंड सरकार अब जल्द अपना हमारे एसटी एससी ओबीसी के छात्रों का अब छात्रवृत्ति रुका हुआ है, उसको तुरंत से जल्द से जल्द आप आवंटित करने का काम करें। आप लोग को डर लग रहा है कि छात्रवृत्ति नहीं ही मिलेगी, चूंकि 2022, 23, 24 और 24-25 में नहीं मिलेगी? नाम की बस अबुआ सरकार रह गई है, बाकी इनको बड़े बड़े बबुआ लोग चला रहे हैं। कल्पना मुर्मू सोरेन जी से हम लोगों को काफी उम्मीद थी, लेकिन विधायक के बनने के बाद वो सिर्फ मंचों पे दिखती है, जनता के बीच नहीं है, न छात्रों के बीच नहीं है। अब ये पूरा मामला जो है वो केंद्र बनाम राज्य का हो गया है। आप लोग केंद्र बनाम राज्य की इस लड़ाई में पिस रहे हैं। आपको उम्मीद है कि छात्रवृत्ति का पैसा आप लोग को मिलेगा? अगर वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने स्तर पे चीजों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो क्यों आप लोग सड़कों पर हैं? क्यों अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आप लोग सड़कों पर आ गए हैं? थोड़ा देख लीजिए, पेशेंस रख लीजिए। चुनाव टिकट नहीं दिया गया एमपी का, तब वो खुद निर्दलीय होकर उठे। वो पेशेंस रख सकते हैं, 5 साल बाद उठेंगे सोच के, तो अपने खुद पेशेंस नहीं रखते हैं और वो कहते हैं कि बच्चों को पेशेंस रखे। आप अपने पे पेशेंस रखिए पहले। आप आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं? बिल्कुल। क्या अबुआ सरकार में आप आदिवासी समाज से आने वाले आदिवासी छात्र संगठनों के लड़के लड़कियों की आवाज ही अबुआ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही? आपको कहाँ लग रहा है मामला कहाँ फंस रहा है? पिछले 2 वर्षों से स्कॉलरशिप 3 वर्षों से नहीं मिला, तो अब आप कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं बाकी पैसों? घर के धान बेच के या कई तरह के टेम्पोररी बेसिस पे, कहीं पे 1 डे डेली वेजेस वगैरह काम होता है, कई तरह का है, उस तरह से स्टूडेंट करने को मजबूर है। और आपको बता दें, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल स्टेट में एक आदिवासी बीते 3 सालों से अपना धान बेच के पढ़ाई कर रहा है। नमस्कार, द फोर्थ पीरियड देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मोराबादी के कल्याण कॉम्प्लेक्स के ठीक बाहर है। आप ये देख सकते हैं, हमारे पीछे कल्याण कॉम्प्लेक्स है और कल्याण कॉम्प्लेक्स के ठीक आगे सड़कों पर इस वक्त झारखंड से तमाम बच्चे अलग अलग जिलों से यहाँ पहुंचे हैं। आदिवासी छात्र संघ के द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है। सड़कों पर बच्चे हैं और लगातार विभागीय मंत्री चमरा लिंडा से स्कॉलरशिप देने की मांग कर रहे हैं। हम आपको एक एक कर तमाम जानकारियां भी देंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में, यानी कि 3 अलग अलग एकेडमिक ईयर में जब बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तब उनकी माली हालत क्या है। आप लोग झंडा उठा रहे हैं कलम कॉपी उठाने के बजाय। देखिए क्यों ऐसा दिन आ गया है? एक माध्यम है छात्र संगठन जो हमारी आवाज बन रही है, बहुत खुशी की बात है। हम हाथ जोड़ते हैं, आपके पास प्रार्थना करते हैं कि झारखंड सरकार अब जल्द अपना हमारे एसटी एससी ओबीसी के छात्रों का अब छात्रवृत्ति रुका हुआ है, उसको तुरंत से जल्द से जल्द आप आवंटित करने का काम करें, ताकि हमारे दुख पीड़ा जल्द से जल्द दूर हो पाए और हमारे जो दिक्कत है, अब दिक्कत को समझे। हमें धान चावल ये सब जो कि बेचने के काम पर जो पड़ रहा है, एडमिशन के लिए एग्जामिनेशन के लिए, देखिए जब तक हमको एग्जाम का फी नहीं भरिएगा तब तक एग्जाम में बढ़ने देता है, रीएडमिशन में पैसा नहीं भरिएगा तब तक एडमिशन नहीं हो पाता है, तो काफी दिक्कत है। अब एप्लीकेशन देने से हमको एग्जाम में बैठने देगा क्या? एगो एप्लीकेशन लिखेंगे, हमको दिक्कत है तो हमको क्या एडमिशन कर देगा क्या? नहीं दिक्कत है, एग्जाम में बैठने देगा। काफी दिक्कत है। हम ये रो के थक जा रहे हैं और छात्रों का आवाज बन के थक जा रहे हैं। पूरे झारखंड के छात्रों से आप विनम्र विनती है कि आप आवाज बनिए सोशल मीडिया के माध्यम से और ताकत बनिए, एकजुटता में आइए और सरकार के हितैषी के साथ साथ में हम चाहते हैं, अगर आपको केंद्र सरकार नहीं दिया है तो केंद्र सरकार के लिए हम आवाज उठाएंगे, लेकिन आप एसटी एससी के लिए जब 6,63,499 बच्चों का छात्रवृत्ति रुका हुआ है। 2022-23, 2023-24 और 2024-25 का जो पैसा है छात्रवृत्ति का, वो रुका हुआ है। आप लोग जब भी आंदोलन करते हैं, सरकार से, सिस्टम से, ब्यूरोक्रेसी से सवाल पूछते हैं, तो एक ही जवाब अक्सर आ रहा है, और वो ये कि केंद्रांश जो है वो नहीं मिल रहा है सरकार का। और सरकार यानी कि केंद्र सरकार का ये तर्क है कि भाई जब पैसा बढ़ाया गया छात्रवृत्ति का, तब हमको कॉन्फिडेंस में रखकर नहीं बढ़ाया गया, हमसे बगैर पूछे बढ़ाया गया। अब ये पूरा मामला जो है वो केंद्र बनाम राज्य का हो गया है। आप लोग केंद्र बनाम राज्य की इस लड़ाई में पिस रहे हैं। आपको उम्मीद है कि छात्रवृत्ति का पैसा आप लोग को मिलेगा? देखिए, हमको जातिगत का लड़ाई नहीं लड़ना है, हमको झारखंड और केंद्र सरकार के साथ लड़ाई में नहीं लड़ना है। हमको जो अधिकार चाहिए वो हमको चाहिए तो चाहिए, इनी आओ तो इनी आओ। अगर आपके पास जो है आप दीजिए, और आप केंद्र सरकार नहीं दे सकती तो हम केंद्र सरकार के लिए भी आवाज उठाएंगे, उनका पुतला भी फूकने का काम करेंगे, लेकिन आपका जो फर्ज बनता है, आपके पास जो है आप वो दीजिए। क्या नाम है आपका? राकेश भाई। राकेश भाई, ये बताइए कि आप लोग तो आ गए, कल्याण कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं, चमरा लिंडा जी से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई है उनसे मुलाकात, लेकिन उनको ज्ञापन जो आदिवासी छात्र संघ के द्वारा दे दिया गया है पहले ही। और आज हम लोग एक कल्याण ऑफिस जो है यहाँ पे मोराबादी में स्थित, वहाँ ज्ञापन देने आए हैं, ताकि कल्याण मंत्री तक आवाज पहुंचे और छात्रों के हित में सोचे थोड़ा, क्योंकि अभी तक तो सोए हुए हैं। कहते हैं कि ये नहीं आओ, लेकिन हमको तो लगता है घर में सुतल हो।
ठीक बात। एक बात बताइए, आप लोग लगातार ये बात अपनी तरफ से कहते हैं, तर्क देते हैं कि मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है, पहले 1000 रुपया मिलता था, अब 2500 रुपया मिल रहा है। उनका पैसा नहीं रुक रहा है, लेकिन छात्रवृत्ति का पैसा रुक गया है। आप लोग क्या चाहते हैं? चूंकि शीतकालीन सत्र का दौर भी चल रहा है और सोमवार से फिर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो जाएगी। एक दिन इधर शीतकालीन सत्र चला भी, पहला दिन छात्रवृत्ति को लेकर सवाल जवाब भी। आप लोग शीतकालीन सत्र को लेकर क्या चाहते हैं? आप लोग की बात किस तरीके से रखी? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि इस शीतकालीन सत्र में जो छात्रों का आवाज उठे, स्कॉलरशिप वाला मुद्दा एकदम वहाँ कोई भी विधायक हो वो जरूर इस बात को उठाएं, क्योंकि देखिए आज सरकार मैया सम्मान योजना 1000 शुरुआत में थी, उसको बढ़ाकर ये लोग 2500 कर देते। और अभी देखिए जो बजट शुरुआती बजट बना था उस बजट से ये लोग अधिक खर्च कर रहे हैं, इसलिए बीच में इनको एक अलग बजट लाना पड़ रहा है, अनुपूरक बजट ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? ये सोचने की बात है। ये लोग मैया सम्मान योजना के लिए पैसा नहीं पूर रहा है, इस वजह से इन लोग अनुपूरक बजट लाए हैं ताकि मैया लोगों को सम्मान मिल पाए। लेकिन छात्रों को जो सम्मान राशि मिलना चाहिए, छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, छात्रों के लिए आपके पास बजट नहीं है। आपको बस चुनाव जीतने के लिए मैया लोगों को खुश करने के लिए पैसा है आपके पास। छात्रों को आप पैसा दीजिए ना। छात्र पढ़ेंगे लिखेंगे तभी झारखंड का विकास संभव है। बिना शिक्षित बने झारखंड को आप आगे परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। आप छात्रों को स्कॉलरशिप दीजिए। आप इस सत्र में छात्रों के लिए आवाज उठाइए, छात्रों के हित के लिए बात कीजिए, स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाइए। आप आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं। बिल्कुल। सरकार अपने आप को अबुआ सरकार कहती है, आदिवासियों की मूलवासियों की सरकार कहती है। जाहिर है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने भी, इस तरह के तमाम छात्र संगठनों ने भी अपना कंधा लगाया होगा सरकार की जीत में। क्या अबुआ सरकार में आप आदिवासी समाज से आने वाले आदिवासी छात्र संगठनों के लड़के लड़कियों की आवाज ही अबुआ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही? आपको कहाँ लग रहा है, मामला कहाँ फंस रहा है? जी बिल्कुल, ये नाम की बस अबुआ सरकार रह गई है, बाकी इनको बड़े बड़े बबुआ लोग चला रहे हैं। इनके पीछे दूसरों का हाथ है। ये लोग कहने की बात है, सामने आके कह देते कि अब आपकी अपनी सरकार। आज देखिएगा आप तमाम हेमंत सरकार में कितने आंदोलन हो रहे हैं। आप देखिए नागरिक आंदोलन, अब तक किसान सड़कों पे है, आज छात्र सड़कों पे है। अभी देखिएगा यहाँ पे जो राजभवन, जो लोक भवन के नाम से भी जाना जा रहा है, वहाँ आपको देखिएगा जान दो या फिर नौकरी दो का नारा लगा। तो मतलब बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है। लोग मतलब हर तबके के लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इससे पता साफ चलता है कि अबुआ सरकार फेल है। और ये अबुआ सरकार बिल्कुल नहीं है, ये बबुआ सरकार है। ठीक बात। एक बात बताइए, चमरा लिंडा के साथ द फोर्थ पिलर ने इंटरव्यू भी किया। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि भाई अभी थोड़ा आप लोग सब्र कीजिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, हम इस मामले को शॉर्ट आउट कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली भी जाएंगे। आप लोग क्यों नहीं थोड़ा तो पेशेंस रख लीजिए? अगर वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने स्तर पे चीजों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो क्यों आप लोग सड़कों पर हैं? क्यों अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आप लोग सड़कों पर आ गए हैं? थोड़ा देख लीजिए, पेशेंस रख लीजिए। 3 साल से तो पेशेंस ही रखा हुआ है ना। अब 3 सालों से नहीं मिला हुआ है, सोचिए। तो 3 साल से पेशेंस तो कर ही रहे हैं, तो अब कितना पेशेंस करें? अगर क्या चमरा लिंडा जी को उनका वेतन नहीं मिलेगा अगर 2 महीना 3 महीना, तो क्या वो पेशेंस रखेंगे? उनको अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तब वो पेशेंस नहीं रखते हैं। उनको जब चुनाव टिकट नहीं दिया गया एमपी का, तब वो खुद निर्दलीय होकर उठे। वो पेशेंस रख सकते हैं, 5 साल बाद उठेंगे सोच के। तो अपने खुद पेशेंस नहीं रखते हैं और वो कहते हैं कि बच्चों को पेशेंस रखे। आप अपने पे पेशेंस रखिए पहले। जब आपको चुनाव टिकट नहीं मिला तो आप निर्दलीय उठ सकते हैं। तो छात्र अपने हित के लिए, अपनी आवाज के लिए क्या कल्याण विभाग का घेराव नहीं कर सकता है? क्या कल्याण मंत्री का विरोध नहीं कर सकता है? पेशेंस रखना है तो आप रखिए। एनी हाउ कहने से नहीं होगा, एनी हाउ आपको स्कॉलरशिप देना होगा। इस बार लड़ाई बिल्कुल सड़कों से लड़ी जाएगी। आदिवासी छात्र संघ सड़कों पर खड़े होकर लड़ाई लड़ेगा। जी बिल्कुल, आदिवासी छात्र संघ भी लड़ेगा। इसी छात्र संघ से आप ऊपर आए हैं और आज यही छात्र संघ आपका विरोध कर रहा है, तो आपको सोचने की बात है, बड़े शर्म की बात है आपके लिए। आज वही छात्र संघ आपके विरोध में खड़ा है। ये सोचने वाली बात है इनके लिए कि आज जिस छात्रों को अभी स्कूल कॉलेज में इन लोगों को पढ़ना चाहिए था, देखिए बैग पकड़ के आए सारे छात्र लोग, इनको पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो पढ़ने के बजाय वो सड़कों पे आए, यहाँ पे बैठ रहे हैं, यहाँ पे धरना दे रहे हैं। ये शर्म की बात है, कल्याण मंत्री के लिए शर्म की बात है। ये कल्याण मंत्री इनको क्यों बनाया गया है? कल्याण करने के लिए। लेकिन ये क्या छात्रों का कल्याण कर रहे हैं? क्या आदिवासियों का कल्याण कर रहे हैं? ये किसी का कल्याण नहीं कर रहे हैं, बस ये खुद का कल्याण कर रहे हैं और खुद के लोगों का कल्याण कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुमित उरांव, आदिवासी छात्र संघ के सेंट्रल कमेटी के मीडिया इंचार्ज। सुमित उरांव जी, एक बात बताइए, सरकार
कहा जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, खजाने खाली होने की स्थिति में, हम कंगाली की स्थिति में हैं। कहा जा रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि सरकार के पास अब इतने पैसे नहीं है मैया सम्मान योजना में, फ्लैगशिप योजना में पैसा लगाने के बाद, कि बाकी योजनाओं को जो है वो चलाया जा सके। आप लोग को डर लग रहा है कि छात्रवृत्ति नहीं ही मिलेगी, चूंकि 2022, 23, 23, 24 और 24-25 में नहीं मिलेगी? देखिए, कल वित्त मंत्री का स्टेटमेंट आया है कि राज्य के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध है और लगातार केंद्रीय मंत्री चमरा लिंडा के द्वारा भी बोला जा रहा है कि ST/SC, उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है कि ST/SC को स्कॉलरशिप दे दिया गया है, OBC का स्कॉलरशिप में टेक्निकल इशू है। लेकिन पूरे 24-25 सेशन के आज 24-25 सेशन बीता हुआ 9 महीना हो चुका है। उतने दिनों में स्कॉलरशिप आज स्टूडेंटों को नहीं मिला और 90 to 95% स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। आप लोग भी स्कॉलरशिप से आच्छादित लोग हैं? हम लोग भी स्कॉलरशिप डिले तो हमेशा से होता आया है। आपको मिल रहा है क्या? मतलब नहीं, मिलता 24 का हमें 23-24 का नहीं मिला। आप भी मांग कर रहे हैं कि आपको भी मिले? एकदम निश्चित तौर पे हम लोग मांग कर रहे हैं कि मिले। तो अभी आप कैसे चला रहे हैं, मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो? जब पिछले 2 वर्षों से स्कॉलरशिप 3 वर्षों से नहीं मिला, तो अब आप कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं बाकी पैसों? बाकी पैसे बहुत आप घर के धान बेच के या कई तरह के टेम्पोररी बेसिस पे, कहीं पे 1 डे डेली वेजेस वगैरह काम होता है, कई तरह का है, उस तरह से स्टूडेंट करने को मजबूर है। और आपको बता दें, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल स्टेट में एक आदिवासी बीते 3 सालों से अपना धान बेच के पढ़ाई कर रहा है। लगातार ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं जो अपने धान बेच के, मड़ुआ बेच के पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं और हजारों लोग पढ़ाई छोड़ भी चुके हैं। कोई भी स्टेट का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, कोई भी गवर्नमेंट लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती है और डींग हाँकती है, लेकिन ये आज झारखंड ऐसा राज्य है जिसपे गवर्नमेंट वेलफेयर वर्क रुका हुआ है, जिसकी वजह से स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। आप लोग को उम्मीद है, कल्पना मुर्मू सोरेन बेहद पढ़ी लिखी महिला हैं, उनके आने के बाद एक आस जगी कि छात्रों के जीवन में, लड़कों के जीवन में, नौकरियों के स्तर पर, पढ़ाई के स्तर पर बहुत से बदलाव आएंगे। कल्पना मुर्मू सोरेन को लेके एक अलग छवि बनी पूरे स्टेट में कि भाई अगर सरकारें नहीं सुनेंगी, अगर विभागीय मंत्री नहीं सुनेंगे, तो कल्पना सोरेन इतनी पढ़ी लिखी महिला हैं कि वे तमाम युवाओं के, आदिवासी मूलवासियों के दर्द को वो समझ सकती हैं। उम्मीद थी आप लोगों की, क्या वो उम्मीद अभी कायम है या उम्मीद में अब डिग्रेडेशन है? देखिए, गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जी से हम लोगों को काफी उम्मीद थी, लेकिन विधायक के बनने के बाद वो सिर्फ मंचों पे दिखती है, जनता के बीच नहीं है, न छात्रों के बीच नहीं है। तो हम लोगों को अब उनसे, और जो डिलेयर होती जा रही है, छात्रवृत्ति का इश्यू हो, अगर आज बोले तो कल्याण विभाग में कौन सा वर्क हो रहा है? मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना तक ठप पड़ी हुई है। बता दें कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ऐसी योजना है जिसमें 50,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक सरकार लोन मुहैया, 25 लाख रुपए तक सरकार जो है वो लोन मुहैया कराती थी। बीते 2-3 वर्षों में स्थितियां ऐसी रही है कि जो बहुत सारे आवेदक हैं, वे आवेदक जो हैं अब सड़कों पर उतरे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, और ये मामला भी विभागीय मंत्री चमरा लिंडा से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ साथ छात्रवृत्ति योजना जो है वो चमरा लिंडा के ही विभाग से जुड़ा हुआ है, और इसलिए अब अलग अलग तबके के लोग भी चमरा लिंडा के विभागीय कार्यालय को घेरने की तैयारी में है। जी, सारे वर्क ही रुका हुआ है, तो हम लोग किससे उम्मीद करें? अगर कोई भी छात्रवृत्ति एक सेशन 12 महीना का होता है, अगर वो सेशन बीत जाने के बाद 9 महीना तक और नहीं मिलता है, 90 to 95 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वर्क होगा? अभी इस सेशन का 4 मंथ बचा हुआ है, दिसंबर को काउंट करते हुए 4 मंथ बचा हुआ है, और 25-26 सेशन का स्कॉलरशिप का प्रोसेस तक स्टार्ट नहीं हुआ है, स्कॉलरशिप अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुआ है। हम उम्मीद करें तो कैसे करें? हम लोगों को इसीलिए हम लोग मजबूर हो गए कि सड़क हो, कल्याण कॉम्प्लेक्स हो, विभागीय मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सबों को हम लोग घेरने का काम करें। हम लोग स्कॉलरशिप का मुद्दा को लेकर और तमाम योजनाओं का, कल्याण विभाग का इश्यू को लेकर केंद्रीय कल्याण मंत्री, कार्य मंत्री जुएल उरांव से भी मिलकर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का कार्य किया है। ठीक बात। तो ये मुराबादी के कल्याण कॉम्प्लेक्स का जरा नजारा है, ये देखिए। एक तरफ छात्र हैं तो दूसरी तरफ पुलिसिया व्यवस्था है,
और उसके ठीक पीछे यानी कि इसी बिल्डिंग में लगातार विभागीय मंत्री का आना जाना भी रहता है। छात्रों को जब लगा कि ये ब्यूरोक्रेसी, ये व्यवस्था, ये सिस्टम और ये सरकार जब उनकी नहीं सुन रही है, तो क्यों ना कल्याण कॉम्प्लेक्स के बाहर आया जाए, अपनी तख्तियां लेकर आया जाए, अपने गगनचुंबी नारों के साथ सरकार के कान में जू रेंगाने की कोशिश की जाए, उनको बतलाया जाए, इत्तला किया जाए कि छात्रवृत्ति का योजना उनके लिए है और उनको उनके हिस्से का पैसा मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी है कि छात्र सड़कों पर कल्याण कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े रहे, पुलिस की एक बैरिकेडिंग यहाँ रही, यानी कि पुलिस के लोग यहाँ मौजूद रहे और इसके बाद कार्यालय से आए हुए अंदर के एक अधिकारी ने इनसे मुलाकात की और इनके ज्ञापन को लिया है। देखना होगा कि ज्ञापन के बाद क्या वाकई कोई इस तरीके का मैसेजिंग कल्याण मंत्री की तरफ से आता है या नहीं, क्या कोई आश्वासन आता है नहीं, क्योंकि बीते 1 वर्षों में या यूं कहें अगर छात्रवृत्ति को लेकर कहा जाए तो 2022, 23, 24 और 2024-25 में ये पूरा सिस्टम, ये पूरा कॉकस ही आश्वासन पर ही टिका रहा है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। शुक्रिया।